हाय गाइस, दिस इज अवनीश, होप यू आर डूइंग गुड। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा करीब आ रहे हैं। काफ़ी लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत लोग बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ में हैं और उनको लग रहा है कि वो डिफ़िकल्टीज़ में है। वह आप आज मैं आपको एक सही गाइडेंस, और अगर ये जो प्लान मैं आज बताने वाला हूँ, अगर तुम इसे फॉलो कर लेते हो तो चाहे तुम किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया हो, चाहे तुम्हारा कुछ भी ना हुआ हो, चाहे तुम्हारा आधा अधूरा हुआ हो, चाहे तुम्हारे प्री बोर्ड में तुम फेल हो चुके बोल रहा हूँ मैं, तुम मेरे बातों को अपने दिमाग में एकदम पॉइंट आउट कर लेना कि हाँ, ये बोल रहा था ये बंदा। क्या तुम प्री बोर्ड में फेल हो चुके हो, चाहे तुम्हारे प्री बोर्ड में कंपार्टमेंट आई है, ये सब कुछ जितना वर्स्ट हो सकता है तुम अपने दिमाग में एज्यूम करके जा सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आज ये वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ, अगर तुम उतना कर लेते हो, और मैं कोई एकदम 1-2 महीने का प्लान लेकर के नहीं आया कि जनवरी तक ये कर लो या फरवरी तक ये कर लो या फिर मार्च तक ये कर लो। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो तो जनवरी चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जनवरी चल रहा है। और जब आप प्लान को जब स्टार्ट कर रहे हो तो मैं एज्यूम करूँगा कि आज मैं अगर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आप समवट अराउंड 10 से ये प्लान को शुरू कर दोगे। अब क्या भैया आप 1 महीने की स्ट्रैटेजी लेकर के आ रहे हो, आप कोई बड़ा कुछ अलग देने वाले हो? 10 से लेकर के 12 जनवरी तक की स्ट्रैटेजी लेकर के आ रहा हूँ। उससे ज़्यादा मैं तुम पे भरोसा ही नहीं करता कि तुम उससे ज़्यादा मेरे अपने आप को डिसिप्लिन में रख सकते हो। सब कोई अपने आप को एक डिसिप्लिन, एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के लिए रख सकता है। अब एक बंदा जो कुछ नहीं पढ़ा, वो मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूँ कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी का जो लैक होता है ना, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, उसके अंदर वो है। पर अगर ये वीडियो देखने के बाद उसके अंदर एक जोश आता है कि मुझे करना चाहिए, मुझे अभी पढ़ना है, मेरे को अभी भी मेरे अंदर वो आग है, मैंने गलती कर दी, मैं अब उसको भूल जाओ। गलती कर दी, मैं उसका मुझे उसका रिग्रेट है, अभी मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं वापस कम बैक कर सकता हूँ। तो मैं ज़्यादा तुम्हें लंबा प्लान नहीं बता रहा, 12 दिन तक ये कर लो। उसके बाद 13वें दिन से जो मैं देने वाला हूँ वो कर लोगे तो तुम्हारा मिनिमम अगर ये तुमने कर लिया, मैं क्लेम कर रहा हूँ, तुम कहीं नोट कर लो, अगर नहीं आया अगर तुमने जितना बात मैंने बता रहा हूँ अगर तुम उतना कर लेते हो, उसके बाद तुमको अगर नहीं आता है, तुम मेरी इसी वीडियो के नीचे आके दोबारा कमेंट करना कि भैया मैं आपने जो बताया मैं उससे फेल हो गया, मैं उससे उस परसेंटेज तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम्हारा 85 के नीचे 80% भी आता है ना, तब भी तुम मुझे बताना, ठीक है ना? मैं यहाँ तक क्लेम कर रहा हूँ। फर्स्ट क्या करना, ये प्लान स्टार्ट होगा 10 तारीख से। अब ये नहीं बोलना भाई कि अगर मैं वीडियो 8 तारीख को देख रहा हूँ तो अब मैं आपका 2 दिन और वेस्ट करूँगा और 10 से शुरुआत करूँगा, ऐसा बिल्कुल मत करना दोस्त। अगर 8 को वीडियो देख रहे हो तो आज 8 से स्टार्ट करना, तुम्हारे पास 14 दिन होंगे अप्रॉक्सीमेटली। मैं 12 तक की बात कर रहा हूँ। करना क्या है, सारे बड़े मैराथन्स ले लो जो सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करते हैं चैप्टर्स, सारे टीचर्स कराते हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करते हैं चैप्टर, जिसमें सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया जाता है। क्रिस्प कंटेंट नहीं होता कि मतलब थोड़ा थोड़ा फ्लो में निकाल दिया। अभी भी तुम्हारे पास पूरा टाइम है, पचा के पढ़ सकते हो तुम, मैं बता रहा हूँ, अभी भी तुम पचा सकते हो उस चीज़ों को। डीप में पढ़ो, 12 दिन में जितना बड़े बड़े वन शॉट मैराथन हो सकते हैं उतने देखो, बड़े बड़े चैप्टर्स पे फोकस करो। चैप्टर इन द सेंस क्या बोल रहे हो आप? बड़े चैप्टर्स मतलब पार्टनरशिप हो गया, इशू ऑफ शेयर हो गया, रेशियोज़ हो गया, ये सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा वेटेज कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज। वो अकेले से चैप्टर्स होते हैं ना जो तुम्हें एक अच्छे डिसेंट परसेंटेज तक ला सकते हैं। तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पहले 5-6 दिनों में तुम्हें ये कंप्लीट करते आना चाहिए। अगर तुम्हें ये कंप्लीट कर ले रहे हो तो तुम अपना पहला जो स्टेज 1 है वो जीत चुके हो। 10 दिन में करना क्या है, 10 या 12 दिन में ये स्टार्ट होने वाला है। 11 से लेकर के 12 तक के बीच का तुम्हारे अंदर चैलेंज है। 12 दिन अगर ये कर लो, अपने ऊपर डिसिप्लिन लेकर के आओ, सारे वन शॉट्स देखो, सारे बड़े बड़े मैराथन्स देखो, सारे बेसिकली तुमको पूरा कॉन्सेप्ट को पी लेना है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो बीएसटी का हो, चाहे अकाउंट्स का हो। 12 दिन के अंदर ये पूरा कंप्लीट कर लो। अगर तुम ये वीडियो 8 को देख रहे हो तो तुम्हारे पास 14 दिन है। बिजनेस स्टडीज़ में कुछ नहीं होता दोस्त, पूरी कहानी है। तुम्हें प्रॉब्लम क्या होती है केस स्टडी सॉल्व करने में, उसका एक वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। केस स्टडी आराम मक्खन की तरह सॉल्व होगी, मक्खन। वो कैसे होगा? कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तुम गौरव जैन सर के लेक्चर्स देख लो, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? गौरव जैन सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, पर तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। मेरे को पैसा नहीं दे रहे वो, चाहे बहुत बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, तुम उनका लेक्चर देखो जा करके, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर के उसको पी लो, ठीक है? चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे बीएसटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। इकोनॉमिक्स का अगर तुम्हें नेशनल इनकम में डाउट है, नेशनल इनकम में प्रॉब्लम है, टैक्स की दुनिया एक चैनल है, सीए शांतम गुप्ता सर का वो चैनल है, उस पर जाकर के पूरा वन शॉट पड़ा हुआ है नेशनल इनकम का। जाके तुम नेशनल इनकम पूरा देखो। एक भी अगर तुम्हें क्वेश्चन बचेगा तो तुम मुझसे आकर के वापस डीएम कर सकते हो। तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज कंडक्ट करने वाले हैं। अब बता रहा हूँ मैं, उसके आगे आता हूँ, उसके आगे क्या होने वाला है। 12 तक तुम अपने पूरे सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लो। अगर तुम्हें बीएसटी में प्रॉब्लम है तो हमने लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं पहले से, आप बिजनेस स्टडीज़ को वहाँ भी देख सकते हो। चाहे अगर आप अकाउंट्स की बात करूँ तो आप पार्टनरशिप दीक्षांत सर के चैनल से कर सकते हो। मैं चैनल भी बता रहा हूँ,
मेरे को कोई पैसा नहीं दे रहे वो लोग। आप दीक्षांत सर से कर सकते हो, रजत अरोरा सर से कर सकते हो, सुनील पांड्या सर से कर सकते हो, हार्दिक मर्चेंडा सर से कर सकते हो। ये सब बहुत सारे ऐसे ऐसे एजुकेटर्स हैं ना जो तुम्हें फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और तुम टेंशन में लेके बैठे हो कि मैं प्री बोर्ड में फेल हो गया। तुम अब जो हो गया सब कुछ अज्यूम करके मैं बता रहा हूँ, तुम अगर इतना कर लेते हो, सारे कॉन्सेप्ट को पी लेते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है भैया, तुम आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करने क्यों बोल रहे हो? आप क्या करने वाले हो? आपके बस ये ज्ञान दोगे? 23 जनवरी से मैं कुछ ऐसा लेकर के आने वाला हूँ जो अभी तक BCL ने नहीं किया था। हमने लास्ट टाइम भी अपने टॉपर के हमारे इंटरव्यू देखे हों जिसमें उन्होंने बताया कि आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अब मैं ये नहीं बोला कि सीरियसली मेरा कोई एकदम से एजेंट बैठा हुआ है जो बताएगा क्वेश्चन मेरे को। इतना काम कर चुके हैं ना, इतने एजुकेटर के साथ काम कर चुके हैं ना कि हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आते हैं। इतना फिल्टर आउट करके पूरी टीम लगाई हुई है, वो क्वेश्चन को फिल्टर आउट करके दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 22 जनवरी तक अपने पूरे सिलेबस को ख़त्म करो, अपने सिलेबस को पूरा ख़त्म करो। मैं तुम्हें डेडलाइन दे रहा हूँ दोस्त, 22 तारीख तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। 23 जनवरी से BCL की फ्री टेस्ट सीरीज़ आने वाली है, प्रतिज्ञा फेज़ 2, जिस पे आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चंस। भर भर के टेस्ट लोगे आप। टेलीग्राम को ज्वाइन करो, आपके सारे PDFs उसमें मिल जाएंगे। 3 घंटे का टाइमर लगा करके अपने अंदर से सॉल्व करो, और उसका PDF आप हमें एक लिंक में, मैं आपको एक लिंक दूंगा, या फिर आप हमें टेलीग्राम में डायरेक्टली भेज सकते हो। अगर आपको लिंक से प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम में भेज सकते हो। टेलीग्राम में भेजना वो PDF आपको, आपका वो पेपर मैं एग्जामिनर से चेक कराऊंगा, ठीक है? खुद से जितने पैसे हमारा लग रहा है वो लगने दो। तुम्हारे पेपर में एग्जामिनर से चेक कराएंगे हम लोग, BCL चेक कराने वाला है, और उसमें आपने कहाँ कहाँ क्या गलती करी, आपको वो सारी चीज़ें आपके DM में, टेलीग्राम ID के DM में आपको मेरी टीम फॉरवर्ड करेगी, ताकि अपने आप मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि CBSE कहाँ नंबर काटती है, और उसमें हम लोग भर भर के नंबर काटेंगे। तुम्हारा प्री बोर्ड तो मान लो उसको दोस्त, अगर तुम प्री बोर्ड में फेल हो चुके हो ना, इसमें फोड़ के दिखाओ। अगर तुमने वो 150 क्वेश्चन अकाउंट्स के अप्रॉक्सीमेटली मैंने सोचे, वो एक जैकपॉट में तैयार करवा रहा हूँ, बहुत रात दिन टीम उसके ऊपर काम कर रही है, टेस्ट सीरीज़ के ऊपर अलग बंदे काम कर रहे हैं। अगर तुमने ये कर लिया, किसी का बाप तुम्हें 85% लाने से नहीं रोक सकता, मैं क्लेम कर रहा हूँ। अगर 85% के नीचे, अगर इतना करने के बाद नहीं आते ना, तो मेरे नीचे इस वीडियो के नीचे आना और खुद कमेंट करके जाना कि भैया आपने जो बताया, आपने जो क्वेश्चंस कराए ना, वो बेफिजूल थे, बिल्कुल काम नहीं आए। ये क्लेम कर रहा हूँ मैं तुम्हें। और क्लेम क्यों कर रहा हूँ? पहले बैच में 30 बच्चों को मेंटर किया था, जिसमें से 30 के 30 बच्चों के 85% के ऊपर आए थे। और वो क्वेश्चंस मजाक नहीं होते भाई, जिन्होंने दे रखा है ना, उनसे जाके पूछो। उमंग पटेल का इंटरव्यू देखो, चाहे आयुष अग्रवाल का इंटरव्यू देखो, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि क्वेश्चंस मैटर करते हैं और क्वेश्चन BCL के इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम कर लोगे, तुम्हें लग रहा है अरे यार सब्सक्राइबर बेस इतना छोटा है, 180 सब्सक्राइबर से ये क्या ही बता लेगा, तुम जैकपॉट मिस करोगे दोस्त, जैकपॉट मिस करोगे तुम। अगर ये कर लेते हो, क्वेश्चंस कर लेते हो, जो 250-150 क्वेश्चन देने वाले हैं वो कर लेते हो, टेस्ट दे देते हो, जंग पता कहाँ जीतोगे? क्वेश्चन करने से जीतोगे ना, ये ज्ञान सुनने से जीतोगे। अगर मैं तुम्हें कितना भी अच्छा मोटिवेशन में अच्छे दे सकता हूँ, इससे अच्छा व्यूज़ आएगा मेरे को मोटिवेशन पे। और वो आ भी रहा था, प्री बोर्ड स्किप कर सकते हैं, वो वीडियो डाला, बहुत चला वो, ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ। पर बात करनी है सॉल्यूशन की, जिससे तुम पास होगे। मेरे को व्यूज़ नहीं चाहिए भाई, मेरे को और भी बहुत अच्छे अच्छे काम हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बस अगर तुम्हें ये वीडियो देख के फ़ायदा होता है ना, तुम्हें अगर इससे जो, अगर तुम्हारे 70 आ रहे थे, अगर तुम्हारे 90 आ जाते हैं ना, तुम मुझे क्रेडिट दो या ना दो, तुम्हारा 90 आ जाएगा। बस तुम्हें मेहनत करना आ जाएगा, और उस दिन जब रिज़ल्ट आएगा, जब तुम उस चीज़ को जियोगे ना, एंजॉय करोगे ना, मैं तब खुश हो जाऊँगा। अगर तुम्हारे मन में एक बार BCL आ गया ना कि अरे भाई उसने ये चीज़ बताई थी, मैं खुश हो जाऊँगा। तुम मुझे बताओ चाहे नहीं बताओ, डजेंट मैटर फॉर मी, ठीक है? इतना कर लो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, दिस इज अवनीश साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आओ मिल के फोड़ते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन को। क्या है ये बोर्ड एग्जामिनेशन ब्रो, क्या है यार? अपन दोनों जब मिल करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ना, जब तुम्हारा सॉल्यूशन मैं तुम्हें DM करूँगा, मेरी टीम पूरा मिल के काम कर रही है, तुम्हें DM करेंगे हम लोग, तुम्हारी गलती कहाँ हो रही है ना, तब वो गलती रिपीट नहीं करोगे तुम। क्योंकि पहले जो बेइज्जती होती है ना, अगर मैं चाहता तो तुम्हें ग्रुप में अपलोड कर सकता था, मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा रहा हूँ, मैं तुम्हें ग्रुप भी ज्वाइन करा सकता था। पर तब तुम्हें लगेगा यार मैं तो फिर वही फील कर रहा हूँ, पेपर दे रहे सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, मेरे कितने कम नंबर आए हैं, मैं ख़राब फील करूँगा। मैं तुम्हें DM करूँगा, इसलिए मैं तुम्हें DM करवाऊँगा कि तुम अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर सको। अभी भी टाइम है, जाग जाओ दोस्त, जाग जाओ। अब आप बोलोगे CVT आ गया ना, मेहनत करने आएगा ना, मेहनत करने, तब CVT भी फोड़ दोगे। और मिल के करते हैं यार, हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं इसके ऊपर। मैं चाहता हूँ आपका सपोर्ट भी मिले। आप सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, लाइक करो चाहे ना करो, कमेंट करो चाहे ना करो, डजेंट मैटर फॉर मी। अपने लिए इतना कर लो, दैट्स इट, सी यू।